स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह के बारे में और विराम चिन्ह में हमने 5 विराम चिन्हों पर चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज दोस्तों हम अगला विराम चिन्ह लेते हैं, लोप निर्देशक चिन्ह। अगला दोस्तों छठा हमारा जो विराम चिन्ह होगा वो होगा लोप निर्देशक चिन्ह। दोस्तों, लोप निर्देशक चिन्ह को हम इस प्रकार भी दर्शाते हैं और इस प्रकार भी दर्शाते हैं। दोनों तरीकों से लोप निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों, आरंभ, अंत या बीच में कोई भी शब्द या वाक्य का लोप या लुप्त हुई जो पंक्ति हो उसको दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो दोस्तों हमारा ये रहता है, ये चिन्ह जिसको लोप निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे एक महादेव वर्मा की पंक्ति है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दोस्तों, इसके पश्चात में हमने अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया तो दोस्तों ये लोप निर्देशक चिन्ह होता है और इसका मतलब यहाँ कोई एक पंक्ति और है। अगली पंक्ति यहां लिख दी, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार से अगर लिखा हुआ मिले तो इसका तात्पर्य होगा कि यहाँ एक पंक्ति और है जो लुप्त है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। उसके पश्चात एक पंक्ति और है जो यहाँ लुप्त है, फिर है प्रियतम का पथ आलोकित कर। दोस्तों यहाँ एक पंक्ति और थी जो यह गायब है, वो पंक्ति दोस्तों थी, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो दोस्तों पूरी ये पंक्ति अगर इसको लोप निर्देशक चिन्ह को यहां से हटा करके अगर पंक्ति लिखेंगे तो 3 पंक्तियां ये बन जाएगी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो दोस्तों इस प्रकार से एक दूसरा दोस्तों होता है ये चिन्ह। इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, कोई कथन हो किसी का, जैसे राजा राम मोहन राय ने कहा। दोस्तों कहा के पश्चात अगर इस प्रकार का चिन्ह आ जाए, ठीक है, ये कथन के प्रारंभ में भी हो सकता है, कथन के बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। यहां इस प्रकार लिखा, उसके पश्चात लिख दिया, एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ ये जो चिन्ह है इसका अर्थ है यहाँ कुछ और लिखा हुआ था जो इस पंक्ति में गायब है, एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ दोस्तों अगर लिखा जाएगा समग्र देश की, तो दोस्तों ये जो लोप चिन्ह है उस लोप की पूर्ति हो जाएगी, समग्र देश के लिए एकता, समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। तो इस प्रकार दोस्तों लोप निर्देशक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों हमारा चिन्ह रहेगा पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। दोस्तों पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। 7वां दोस्तों हमारा चिन्ह रहेगा पुनरुक्ति बोधक। दोस्तों इसको हम लिखते हैं इस प्रकार, इस चिन्ह का प्रयोग दोस्तों इस प्रकार से करते हैं,
पुनरुक्ति यानी पुनः, यानी दोबारा, उक्ति यानी कथन, यानी किसी पद, शब्द या वाक्यांश वाक्य को पुनः लिखने के लिए, वाक्य को नए लिख करके हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण लेते हैं, जैसे दी गई वस्तु का अंकित मूल्य बराबर है। अब दोस्तों इसी को हम लिखना है, दी गई वस्तु के अंकित मूल्य है, और इसी को हम लिखेंगे कि दी गई वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों यह दी गई वस्तु का यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, क्रय करेंगे, यहाँ मूल्य करेंगे, यहाँ व्यय करेंगे। यानी यहाँ इस प्रकार करने से क्या पता चलता है कि इसका अर्थ यही है जो ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ है। यानी अगर यहाँ लिख दिया दी गई, यानी माना कि, या माना कि लिख दिया, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे, माना कि दी गई वस्तु का अंकित मूल्य ए है, और नीचे भी अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या होगा कि ऊपर जो पंक्ति है वही नीचे लिखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों और भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे श्री राधा किशन। अब दोस्तों इस श्री के नीचे इससे लिखेंगे इस प्रकार, श्री राम किशोर, श्री किशनलाल, ना श्री राधे श्याम। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार करने से तात्पर्य है कि ऊपर जो श्री है वही श्री नीचे वाली पंक्ति में प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों पुनरुक्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों हम चिन्ह पढ़ते हैं तुल्यता बोधक चिन्ह। अगला दोस्तों हमारा चिन्ह रहेगा तुल्यता। तुल्यता का दोस्तों अर्थ होता है तुलना करना, यानी बराबर। तुल्यता बोधक चिन्ह दोस्तों इसका प्रयोग इस प्रकार से हम करते हैं, बराबर, इक्वल के रूप में। तुल्यता बोधक चिन्ह समानता बताने वाला चिन्ह होता है, उसे तुल्यता बोधक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों किसी वाक्य पद में समानता दिखाने के लिए करते हैं। जैसे ये है शब्द चित्र, धन, अंकन। दोस्तों इसका अगर हम संधि करेंगे इसकी, तो दोस्तों क्या होगा, चित्रांकन, और इसके बीच में जो ये चिन्ह लगाएंगे ये तुल्यता बोधक, यानी ये तुल्यता बोधक सबसे पूर्व वाला और पीछे वाला जो शब्द है या शब्दांश है वो एक समान है। जैसे जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द अगर प्रयोग करते हैं तो अनजान। तो दोस्तों ये तुल्यता बोधक चिन्ह है, और इसका अर्थ है इस शब्द का और इस वाक्य का, वाक्य में क्या है दोस्तों, समानता है। अगला दोस्तों हम चिन्ह है वो पढ़ेंगे इसके पश्चात में, वो है दोस्तों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह दोस्तों, लाघव चिन्ह का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। लाघव चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों, जब किसी शब्द कोई बड़ा हो या बड़े वाक्य हो या बड़े अंश का संक्षिप्त रूप व्यक्त करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो लाघव चिन्ह होता है। लाघव का अर्थ इन छोटा करना। जैसे दोस्तों, जैसे हम दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट्स न लिख करके क्या लिखते हैं, बीए। तो यहाँ दोस्तों ये लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे BSNL, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BSNL। जैसे दोस्तों पुस्तकों में पृष्ठ के नीचे लिखा होता है कृपया, है ना, पृष्ठ उलटिए, तो कृपया पृष्ठ उल्टिए। इस प्रकार से किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए
हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो दोस्तों होता है लाघव चिन्ह। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए विराम चिन्हों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।